Theory of equation का वीडियो नंबर 12 फॉर एल डी मैथमेटिक्स, TGT PGT मैथ एंड UPPSC PGT मैथ एंड अदर बोर्ड्स जो भी एग्ज़ाम होता है TGT PGT का, उसके लिए बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है। क्या है? अल्फ़ा बीटा है। तो फाइंड करो। पहला पार्ट है 1 अल्फ़ा माइनस का 1 बीटा, सेकेंड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर एंड थर्ड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड फोर्थ पार्ट है अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू। ये वैल्यू हम फाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और आगे भी कोई पार्ट आएगा, फिफ्थ पार्ट अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बटे अल्फ़ा स्क्वायर एंड सिक्स पार्ट अंडर रूट अल्फ़ा बाई बीटा प्लस का बीटा बाई अल्फ़ा। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी वैल्यूज दे रखा है, इनका मान निकालना है। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता, डिफरेंट सी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो समझ सकते हैं डिफरेंट सी वैल्यू है और उसका मान आपको निकाल के देना है, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा दो रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए होता है। दो कंडीशंस हैं। पहला पार्ट करने के लिए 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस का 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा का मान हमें कहीं ना कहीं से फाइंड करना होगा। तो इसमें मैं माइनस कॉमन लेके अल्फ़ा माइनस बीटा बना सकता हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा कैसा आएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस का बी अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा माइनस का बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का 4c बटे ए स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अल्फ़ा माइनस का बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस का बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आ चुका है। अल्फ़ा बीटा हमें पता ही था, यहाँ हम रख देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए बटे अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन सी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले पार्ट की ओर, पार्ट नंबर सेकेंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस का बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा माइनस बीटा अभी फाइंड किया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का बी बटे ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले पार्ट थर्ड पार्ट की ओर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंडिंग करना है। इसका मान कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस का बी अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा कितना है अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2c अपॉन ए। इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पार्ट हो चुके हैं इसके। केवल हमें जो वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही है वो अल्फ़ा माइनस बीटा की ज़्यादा पड़ रही। तो मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का मान रख लेता हूँ। यह है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए,
ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है बार बार। ये 3 मानों की आवश्यकता पड़ रही है। 3 पार्ट हम निकाल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, अल्फ़ा क्यू माइनस का बीटा क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा माइनस का बीटा एंड ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अल्फ़ा क्यू माइनस का बीटा क्यू इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी फाइंड किया ही था। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास है ही, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए एंड ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा का मान c अपॉन ए। तो ये यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा ए स्क्वायर, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का ac, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ये होगा बी स्क्वायर माइनस का ac, ए स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम लेते हैं कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 5। अगला पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो पार्ट नंबर इसका 5th पार्ट है अल्फ़ा बाई बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यह अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ए प्लस का बी ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था हमारे पास माइनस का बी अपॉन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कहीं निकाले थे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रखा था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा का मान c अपॉन है और अपॉन में अल्फ़ा बीटा यानी कि c अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस का बी अपॉन है और ऊपर यहाँ पे एलसीएम ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का ac अपॉन चल रहा है नीचे c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का बी अपॉन है एंड ब्रैकेट है बी स्क्वायर माइनस का 3ac अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 3ac अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर हो गया हमारा 5। पार्ट नंबर में 6 की ओर बढ़ रहा हूँ। पार्ट नंबर 6, ठीक है, 5 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6 है, क्योंकि अलग अलग इसको अगर करते तो ये जो क्वांटिटीज़ है बार बार निकालनी पड़ती, जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा है, इस तरह से कहीं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, तो इन सबको अलग अलग से लाना पड़ता। ठीक है, तो एक साथ ही करने में ज़्यादा सूटेबल से यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कहीं रखा हुआ है, चलो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमें फिर से आवश्यकता पड़ी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये रखा गया था, कितना था, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया अंश वाला और अंडर रूट में ही है अपॉन अल्फ़ा बीटा का मान माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा माइनस का बी अपॉन अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, ए की मल्टीप्लाइंग यहाँ और इसके यहाँ अंडर रूट में ही है, ये होगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac ए अपॉन ए स्क्वायर सी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ac। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर इसका 6 भी ओके हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में काफ़ी टकराते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं।